अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, तमामी स्टूडेंट्स को, तमामी पेरेंट्स को, तमामी टीचर्स को जो लोग जो है फ़र्स्ट राउंड क्रॉस करके जो है वोटिंग राउंड भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर दिए है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोग जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को जो है दिल की गहराइयों से हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप लोगों के सामने आने का वो ये मकसद है कि बहुत सारे जो है सवालात आ रहे थे सेमीफाइनल को लेकर। हमने ग्रुप्स में जो है आपको ऑलरेडी जो है जूनियर टैलेंट हंट का जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी जो है हमने आपको मैसेजेस दे दिए हैं, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू कंटिन्यू जो है हमने बताए हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को जो है दिक्कत जा रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत सारे मैसेजेस ग्रुप में होने की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम ये वीडियो के थ्रू जो भी बताएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंशाल्लाह इस बात का जो है ख्याल रखिए कि जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बस वो चीज़ जो है आप याद रखिए, ठीक है। और ये वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाएंगी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट राउंड जो हमारा था वो सबमिशन राउंड था जो कि 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है 19 जो है 20 दिसंबर तक जो है वो चला है। उसके बाद में वोटिंग राउंड स्टार्ट हो गया 1 वीक के लिए, एक हफ्ता जो है आपको 7 डेज जो है वोटिंग के लिए टाइम दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वोटिंग में भी जो है अच्छे खासे वोट जो है कलेक्ट किए। यहाँ पर हमारे पास राउंड फिगर आया है, खिरत की जो वोटिंग हुई है वो 48058 हुई है, नात की जो वोटिंग हुई है मतलब तकरीबन 40,000 और 30,000, 14,000, 15,000 इस तरह से जो है बच्चों ने वोट्स कलेक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बच्चों को वोटिंग मिली है और टोटल जो वोटिंग हुई है वो टोटल 1,28,561 यानी कि तकरीबन ये जो है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर वोटिंग चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है जूनियर टैलेंट हंट को नेशनल लेवल पर जो है रिस्पांस मिला है और बहुत ज़्यादा वोटिंग बच्चों ने कलेक्ट किए हैं। तो आप तमाम को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने जो है वोटिंग के भी ज़रिए जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब इसके बाद में सबसे पहला जो सवाल आया है वो ये है कि खिरत कंपटीशन, नात कंपटीशन, ये जो भी कंपटीशन है सेमीफाइनल में कैसा रहेंगे, तो आप लोग जो है इसे नोट करके रख दीजिए। सबसे पहला जो है खिरत कंपटीशन ये टोटल लाइव होने वाला है और खिरत कंपटीशन में आप लोगों को जो है 5 मिनट के अंदर जो है आपको लाइव परफॉर्म करना है, पेश करना है जजेस के सामने और जो है आपको जो टाइम दिया गया है वो 5 मिनट के अंदर रहेगा, गूगल मीट पर रहेगा। गूगल मीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, गूगल मीट पर रहेगा और खिरत कंपटीशन जो है आपका लाइव रहेगा, जजेस के सामने आना है, टाइम आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा और खिरत की जो डेट है वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दी गई है। जनरलिस्ट जो रहेगा वो 2 तारीख को रहेगा और उसके बाद में जो खिरत का जो टाइम है वो खिरत का टाइम जो है शायद 3 को है, संडे के दिन जो है खिरत रखी गई है, तो 3 तारीख को खिरत यहाँ पर हमारे पास जो है। तो इस तरह से जो है ये कॉम्पिटिशन्स की जो है टाइमिंग थी, डेट थी और आप लोगों को क्या पढ़ना है खिरत में, तो खिरत में जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर आप लोगों को 30वां पारा पढ़ना है। आपको पूरी कुरान में से कोई भी सूरा नहीं पढ़ना है। एक्चुअली देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, यानी अगर हम पूरा कुरान दे देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रटे रटाए, उनके पास जो है सूरह रहमान जो है किसी की सऊदी अरेबिया के मुफ्ती की या खारी की जो है बिल्कुल हूबहू कॉपी कर सकते हैं। इसीलिए इसे एग्जाम नहीं कहते जो बच्चे को जो है ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आती है या उसके मखारिज पकड़ने में या मखारिज समझने में, उसका लहजा तलफ़ुज़ जो है समझने में जजेस को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए 30वां पारा रखा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के लिए 30वां पारा रहेगा और 30वें पारे में से स्टूडेंट जो है अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, 30वें पारे में से जो है वो अपना सूरा पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ना है। टाइम भी आपको बता दिया गया है। नात का भी इसी तरह से है, नात का भी 5 मिनट्स के अंदर आपको करना है। नात आप चाहे तो आपकी ओल्ड नात, पुरानी नात पढ़ सकते हैं या न्यू नात अगर आपको पढ़ना है तो आप न्यू नात पढ़ सकते हैं और नात के भी बारे में हमने आपको बता दिया गया है, इसकी भी डेट ग्रुप में डिस्प्ले कर दी गई है। तो नात का जो टाइम 5 मिनट है और ये भी गूगल मीट पर ऑनलाइन लाइव रहेगा, जजेस के सामने जो है आप लोगों को पेश होना है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि नात में जो है ग्रुप बी और सी में टैलेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा एक और आप लोगों को मौका दिया गया है कि 5 स्टूडेंट जो टॉप 5 जजेस की तरफ से सिलेक्ट करने किए जाने वाले थे, तो उन 5 के बजाय हमने 15 को जो है सेलेक्ट किए और 5 वोटिंग, इसका मतलब जो है 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल राउंड फिगर जो आया है हमारे पास वो 50 है, यानी कि ग्रुप ए से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ग्रुप बी से 20 और ग्रुप सी से 20, ये नात में, ठीक है। उसके बाद में स्पीच का भी इसी तरह से है, स्पीच में भी जो है लाइव आपको आना है, गूगल मीट पे रहेगा, 5 मिनट का टाइम है।
ठीक है। और आपका कंटेंट जो रहेगा वो ओल्ड पुरानी स्पीच भी कर सकते हैं और नई स्पीच भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है जनरलिस्ट। जनरलिस्ट में भी जो है आपको, ये तो जनरलिस्ट का बिल्कुल 2 तारीख को है, बहुत पास में आ गई है डेट, ठीक है। तो जनरलिस्ट वाले तैयार रहे। जनरलिस्ट में जो है लाइव जो है आप लोगों के सामने, आपको जो हमारे जो जजेस रहेंगे उन लोगों के सामने आपको लाइव आना है और उनके सामने अपने टैलेंट को शो करना है। जनरलिस्ट के लिए वीडियो के सैंपल हमने दिए हुए हैं। अर्नब गोस्वामी की भी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। आप जो है अंजना की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है, रविश कुमार है, इन लोगों के वीडियोस जो है आप लोग देख सकते हैं। उन लोगों का जो है आप कॉपी भी कर सकते हैं। उन लोगों का बताने का तरीका, स्टार्ट कैसा करते हैं, एंड कैसा करते हैं, ये लोग आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए जनरलिस्ट, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको टॉपिक दे दिया गया है। टॉपिक में जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों को टॉपिक दे दिया गया है। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद में स्टैंड अप कॉमेडी और मूवी मेकिंग, ये दोनों इवेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट का टाइम है और ये दोनों जो है ऑफलाइन रहेंगे, ये ऑनलाइन नहीं रहे, लाइव नहीं आना है आपको, बल्कि ये पहले से रिकॉर्ड करके रखना है और उसके बाद में जो है आपको जो डेट दी गई है, जो कि ग्रुप में डाल दी गई है, वो डेट पर जो है आपने हमें फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, जो है आपका स्टैंड अप कॉमेडी और आपका मूवी मेकिंग। अब इस बात का ख्याल रखिए कि लास्ट टाइम जो हमने आपको बताए थे कि जो है जजेस ने हमें बताया है कि जो है ये बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, किनका, जो है स्टैंड अप कॉमेडी वालों का। जैसे तैसे बच्चों ने अपना जो है टैलेंट को शो कर दिया है, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को पूरी तैयारी करना है। अगर आप लोगों के बच्चों को जो है हम जजेस से वो वीडियो पहुंचाने से पहले ही जो है हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, हमारी टीम क्रॉस चेक करेंगी। अगर यहाँ पर वो जो है रिजेक्ट होते हैं तो वो जजेस के पास जो है वो वीडियो नहीं जाएगा और सेमीफाइनल राउंड के बाद जो फाइनल राउंड है, तो फाइनल राउंड में बच्चे सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें। जो बच्चा अच्छा रहेगा, टैलेंटेड रहेगा, जिसने अच्छा कंटेंट पेश किया है, और स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब कोई जोक सुनाना नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी का जो मकसद है हमारा, वो तंज वो मजा, जिसे आप उर्दू में कहेंगे, यानी कि हकीकत बयान करना है। मजाक मजाक में हकीकत आपने बयान कर देना है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आप लोग इसका ख्याल रखिए और जो है स्टैंड अप कॉमेडी की तैयारी करें। रिकॉर्ड करना है, अच्छे से कंटेंट यूट्यूब से देखिए, अच्छे से कंटेंट खुद का बनाइए, क्रिएटिविटी कीजिए। कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि खुद का कुछ नया बनाइए, ठीक है। तो अब एज यू विश, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है मूवी मेकिंग का भी जो है आपको रिकॉर्ड करना है। इसकी भी 5 मिनट की टाइमिंग दे दी गई है और इसके बारे में जो है आपको डिटेल जो है ग्रुप में बता दिया गया है कि ये भी आपको जो है आपको पहले से रिकॉर्ड करके रखना है। म्यूजिक वगैरह का आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए हमने आपको जो है लिंक भी जो है ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए, वहाँ पर जाइए और जो भी म्यूजिक सॉन्ग वगैरह लग रहा है वहाँ से आप जो है वो फ्री वाले म्यूजिक आप वहाँ से लेकर जो है वीडियो में डाल सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। और इन सभी इवेंट में आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हम बार बार जो कह रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सा जो है कोई भी इवेंट में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, आपके आई कांटेक्ट को चेक किया जाता है। अब हम ऑफलाइन प्रोग्राम में नहीं है, अब ऑनलाइन प्रोग्राम में है, तो जाहिर बात है अब हमारी आंखें जैसे ही आपको सामने नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम बगैर देखे के पढ़ रहे हैं या आपको बता रहे हैं। जैसे ही हम नीचे देख रहे थे बार बार, तो आपको क्या लग रहा है, शायद सर कोई पॉइंट्स देखकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसा समझ रहे थे जजेस भी वैसे ही समझेंगे कि अगर आप खिरत करते हुए या नात पढ़ते हुए अगर नीचे देखेंगे तो जजेस को क्या लगेगा कि आप देख कर पढ़ रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप खिरत, नात, स्पीच या जनरलिस्ट जो भी कर रहे हैं, आप जो है देखकर ना पढ़े। अगर आप देखकर पढ़ेंगे तो जो जजेस आपको मार्क्स कैसे देंगे। अब आप ऑफलाइन प्रोग्राम में ही देखिए, अगर आपके ऑफलाइन जो प्रोग्राम होते थे तकरीर के, अगर आप देखकर पढ़ेंगे कितना भी अच्छा पढ़ो, जजेस आपको मार्क्स नहीं देते, क्योंकि एक बार देख लिया आपने तो वहां आपके मार्क्स कट जाते, तो वो पूरा जो है कॉम्पिटिशन का मजा खत्म हो जाता। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बहुत सारे बच्चों के जो इस बात को लेकर जो बहुत सारे मार्क्स कटे हैं। और खिरत, नात और स्पीच के बारे में जो है वो ये है कि आप लोगों को एक इको वाला माइक इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग जो है ये देखिए, ये छोटा सा एक माइक है, ये यहाँ पर जो कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ये वाला जो माइक है, अगर ये बोया माइक जो है, ये अगर आप चाहते हैं तो ये वाला माइक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये माइक सीधा हमारे मोबाइल से कनेक्ट है, ठीक है। ये वाला जो माइक है हमारे मोबाइल से कनेक्ट है, किसी भी साउंड सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए। आप लोग जो है किसी भी साउंड सिस्टम से कोई भी माइक को कनेक्ट कर देंगे तो हमारे जजेस फौरी जो है उस बंदे को जो है सेमीफाइनल राउंड से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए। माइक जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर ओपन कैमरा के बारे में जो है सवाल आया था कि ओपन कैमरा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ओपन कैमरा के बारे में जो है हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे दी है। जो मूवी मेकिंग और स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये 2 ओपन कैमरा जो है, ये दोनों के लिए ओपन कैमरा काम आ सकता है। तो
तो आप ग्रुप में जाके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है, ये एक सवाल आया था, ये भी हमने आपको जो है ग्रुप में वीडियो डाल दी है, या फिर इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर जनरलिस्ट के टॉपिक देखिए, जनरलिस्ट के टॉपिक हमने आपको बता दिए है। ग्रुप ए के लिए जो है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, ग्रुप बी के लिए जो है ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, एंड थर्ड टॉपिक जो है यानी कि ग्रुप सी के लिए वो है यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इसके बारे में भी हमने आपको बता दिए कि कौन से टॉपिक पे कौन बात रखेगा, ठीक है। दीनी तालीम, अब देखिए एक छोटा सा डेमो दे देते हैं हम, यानी दीनी तालीम के बारे में जैसा मुझे बताना है, और यहाँ पर हम जो है आपके सामने बैठे हुए हैं और जजेस आ गए हैं, तो दीनी तालीम के बारे में अगर बताना है तो हम वो पॉइंट्स रखेंगे, हम जो है कोई स्पीच नहीं करेंगे, कोई तकरीर नहीं करेंगे। अब पॉइंट्स कैसा रखेंगे, अब पॉइंट्स रखने में जो है हमारा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो है एक पॉइंट जो है हमने दीनी तालीम के बारे में लेकर आए कि देखिए दीनी तालीम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन पूछने वाला है, दुनियावी तालीम की खबर में थोड़ी ना पूछ होने वाली है। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहे हैं हम आपको, तो ये एक टॉपिक हो गया। दीनी तालीम जो है, दीनी तालीम से जो है हम अल्लाह से करीब होते हैं, ठीक है, और दुनियावी तालीम से हम अल्लाह से करीब नहीं होते हैं। हमारे उलमा इकराम ने भी जो है दीनी तालीम के बारे में बताया है कि दीनी तालीम जो है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुनियावी तालीम थोड़ी ना थी। तो इस तरह से आप अपने अपने पॉइंट्स जो है इस तरह से अगर रख लेंगे, फिर सामने वाला बंदा जो रहेगा, जो अपोजिट में रहेगा, जो आपके अपोजिशन वाला रहेगा पार्टी का, तो वो बंदा फिर आपके सामने बात रखेगा दुनियावी तालीम पे, फिर वो दुनियावी तालीम पे बात रखेंगे और आकर कहेंगे कि जो है यकीनन खबर के अंदर जो है दुनियावी तालीम की पूछ नहीं होने वाली है, लेकिन दुनियावी तालीम के जरिए जो हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर वगैरह जो भी बन रहे हैं, और वो बनने के बाद जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छे काम करने की तो पूछ होने वाली है, तो ये जो है उसका तो सवाब मिलेगा। तो ये जो है आप इस तरह से जो है अपनी बात को पेश कर सकते हैं। बस जजेस ये देखेंगे कि आपका जो है एक्शन कैसा है, आपका जो है आई कांटेक्ट कैसा है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका बताने का तरीका कैसा है, ये सारे चीजें वो देखेंगे, और आपका कंटेंट भी देखेंगे, आपका कंटेंट कैसा है, ये सारे चीजें जो है जजेस देखेंगे। इस बात का ख्याल रखिए। अगर हम अब इतनी बात बताए और आपके सामने खड़े रह के जो है आपके सामने यहाँ पर आकर हमने आपको बात बताई, अगर हमारी आंखें इधर उधर रहेंगी ना, तो वो जजेस हमारे मार्क्स को कट कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में जो है वोटिंग का रिजल्ट तो आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दिया गया है, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, वो ये कि अगर आप लोगों को जितने भी लोगों ने वोट्स किए हैं उन लोगों को थैंक्स कहिए। ये इंसानियत है, एक जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे कि जो है ये एक सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सुन्नत है कि जब भी अगर कोई बंदा आपका जो है आपके लिए अच्छा काम करता है या आप पर कोई एहसान करता है, तो जो है आपने फ़ौरन उसका शुक्र अदा करना चाहिए या उसे गिफ्ट देना चाहिए। तो खैर, आप लोगों को वोटिंग में जो सेमीफाइनल में आने का जिन लोगों ने मौका दिया है, यानी कि जो लोगों ने आपको वोट्स दिए हैं, तो उन लोगों को जो है आप जो है थैंक्स का मैसेज डालिए या कॉल करके उन्हें थैंक्स कहिए कि आपकी वजह से हमारा बच्चा सेमीफाइनल राउंड में आया है, और फाइनल राउंड के लिए भी दुआएं कीजिए। और फाइनली आखिरी में ये बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और स्कूल से भी आए थे कि सर कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या, यानी कि जो है हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन जो है उसकी एंट्री कोई अलग से जो है हम उसकी फ़ीस देंगे, हम उसके पैसे देंगे इनाम के, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आए थे हमें कि जो है हमारे बच्चे को आप ले लीजिए, किधर से तो भी एडजस्ट कर लीजिए, हमारा बच्चा फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है, हमारा बच्चा फ़लाँ फ़लाँ का ही है। देखिए, इन तमाम को सिर्फ एक छोटा सा ओनली जो है 30 सेकंड के अंदर एक मैसेज देना चाहेंगे तमाम के लिए सुन लीजिए। हमेशा के लिए हमारे जब भी प्रोग्राम रहेंगे, एक जहन में बात बिठा लीजिए, एक ही बात बिठा लीजिए। अगर खुद सैयद फैज़ान दानिश का भी अगर बेटा इस प्रोग्राम में होता, और अगर उसमें टैलेंट नहीं होता, और अगर वो इस प्रोग्राम से बाहर हो जाता, तो यकीनन उसकी चाहे कोई भी चाहे, अगर हमारे टीम के कोई भी या भी जजेस भी चाहे कि वापस से इनको अंदर ले लिया जाए, तो हम उसको कभी भी नहीं लेंगे। हम किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे वो किसी का भी बेटा होने दो। हमने फाइनल बता दिया, खुद सैयद फैज़ान दानिश हमारा खुद का भी अगर बेटा होता, तो अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो वो बिल्कुल भी जो है क्वालिफाई नहीं होता सेमीफाइनल राउंड में। तो अब आप लोगों को शायद सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो है अब यहाँ पर जो है तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो है निशाने पे तीर लगने वाली नहीं है। तो आप लोग समझदार हैं, तमाम लोग इस बात का ख्याल रखिए, और इसमें जो है जो हकीकत है, जो आपके बच्चों ने वोटिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी डिस्प्ले हो चुकी है। आपके बच्चों के जो जजेस ने जो फाइनल रिजल्ट लाए हैं वो डिस्प्ले हो चुका है। यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को जो बीतती है, बच्चों पे भी जो बीतती है कि सर हमने तो बहुत अच्छा पढ़े हैं या ऐसा वगैरह वगैरह। देखिए, आप लोग समझदार है, जजेस का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है, और हर प्रोग्राम में हम बार बार जो है आप लोगों को जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं,
तस्करा कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग हमारे वेबिनार को अटेंड नहीं किए। आज भी जो है बहुत सारे, अब परसों जनरलिस्ट का है और आज जो है पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जनरलिस्ट में हमारे बेटी का टॉपिक क्या है। तो अब आप बताइए इसमें किसका नुकसान है, इसमें हमारा है या आपका है? यकीनन वो पेरेंट्स का है जो लोग ग्रुप में अपडेट नहीं रह रहे हैं। हमने तो हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम बराबर अपने मैसेजेस वीडियो के थ्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब पढ़ने का ज़माना नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल नहीं लिखे बड़ा कि जो है जजेस का, जैसा आजकल जो प्रोग्राम में लिखते थे जजेस का डिसीजन, लास्ट डिसीजन और वगैरह 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 जो भी लिखते थे, लेकिन आज हम वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं और आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। ये वीडियो जो है चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, आप आराम से जो है घर बैठे इसे देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों से मौजरत चाहते हैं कि कोशिश ना करें कि अब कोई सेटिंग, जिसे आप कहेंगे एक नॉर्मल ज़बान में जो मैच फिक्सिंग होती है, इस बात की उम्मीद हमसे तो बिल्कुल ना लगाए। इस मामले में हमसे कोई उम्मीद 0.0001% की भी ना लगाए कि हम कोई सेटिंग करेंगे और कोई एडजस्ट करेंगे। हमने खुद के बेटे की मिसाल दे दी है, खुद का भी बेटा होता तो 0.01% की भी सेटिंग नहीं होने देते। इस बात का आप ख्याल रखिए, ईमानदारी से जो है आप अपने टैलेंट को शो कीजिए। हाँ, अगर बच्चा आपका जो है सेलेक्ट नहीं होता है तो देखिए दूसरे बच्चों में जो है क्या सलाहियत है, आप अपने बच्चों को जो है नेक्स्ट प्रोग्राम, अगर और प्रोग्राम होते हैं तो उसमें वो गलती बच्चा ना करे, इस बात का ख्याल रखिए। और एक लास्ट में ये बात भी कि जो है रूल्स हमेशा देख लेना, जो भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके रूल्स जो है, जैसा कि आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट के बारे में हमने आपको बताया है, तो कुछ बच्चों ने जो है बिल्कुल नीचे देखकर पढ़े हैं जिसकी वजह से उनके बहुत सारे मार्क्स कट हो गए, तो ये भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए, रूल्स पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, इतना टाइम देकर आपने ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखा है, और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपके बच्चों को, आपको दोनों जहान में कामयाब करे, और आपके टैलेंट, ये जो टैलेंट है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है आप लोगों पे फ़र्ज़ है। आप लोगों को जो टैलेंट आया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जब आप ये टैलेंट, आपको जब पता चल गया है, आपको मालूम हो गया है, नेशनल लेवल पर आप आए हैं, तो अब आपका फ़र्ज़ है कि ये टैलेंट के थ्रू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस इसकी फ़िक्र भी थोड़ा सा कीजिए। तभी जाके सूरह हदीद की उन आयतों पे हम अमल करेंगे जो आयत नंबर 10 से लेकर 15 के दरमियान में है, कि कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ दे, अच्छा क़र्ज़, ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर दे। तो क़र्ज़ की मीनिंग सिर्फ जो है पैसा नहीं होता है, वो आपका माल होता है, माल के साथ साथ आपका टैलेंट, आपकी सलाहियत, आपका वक्त, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपकी जो सलाहियतें हैं, ये अल्लाह के राह में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके जो है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कुछ पेश कर पाओगे कि हमने हमारे टैलेंट को जो है लोगों तक पहुँचाया, टैलेंट के ज़रिए। हम जर्नलिस्ट थे, हमने हक बात लोगों के सामने पहुँचाई है, हम स्पीकर थे, हमने हक बात लोगों के सामने पहुँचाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवालात है, आप ग्रुप में ज़रूर सवाल कीजिए, इंशाल्लाह उनके जवाबात हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो चलिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।